This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is how drones are the new face of warfare, and the second issue is what is Starlink satellite. The third issue is related to Immigration and Foreigners Act 2025. So let's discuss all the issues in detail. What is the importance of unmanned aerial vehicles and drones for Indian Armed Forces? इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए यूएवीज और ड्रोन्स का क्या इम्पोर्टेंस है? Article is important for GS paper, government policies and interventions, and GS paper in defense technology. It is also important for prelims for mains. Bhai News. India's Operation Sindoor in the wake of Pahalgam terror attack has marked a notable shift in the country's adoption of unmanned aerial vehicles (UAVs) in combat. पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के द्वारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के एडॉप्शन से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज हुए हैं बिकॉज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं वो कॉम्बैट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया यूज ऑफ यूएवीज इन एक्टिव कॉम्बैट रिप्रेजेंट टेक्निकल शिफ्ट इन मिलिट्री डॉक्ट्रिन इंडिया जिस तरह से कॉम्बैक्ट में यूएवीज का यूज कर रहा है ये शो करता है कि मिलिट्री डॉक्ट्राइन में कुछ टैक्टिकल शिफ्ट हुए हैं यूक्रेन्स ऑपरेशन स्पाइडर वेब ऑल्सो शो हाउ लो कॉस्ट इम्प्रोविज्ड अनमैन्ड सिस्टम्स कैन बी एम्प्लॉयड विद स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट यूक्रेन का भी रसिया के अगेंस्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब हमने देखा और इस ऑपरेशन ने शो किया कि लो कॉस्ट एंड इम्प्रोविज्ड अनमैन्ड सिस्टम्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट किसी भी वॉर के अंदर डालते हैं एम्प्लॉयड करते हैं व्हाट आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं यूएवीज आर एयरक्राफ्ट दैट ऑपरेट विदाउट ऑन बोर्ड क्रू और पैसेंजर यूएवीज कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि विदाउट ऑन बोर्ड क्रू ऑपरेट होते हैं दे कैन फंक्शन एज ऑटोमेटेड ड्रोन्स और कंट्रोल रिमोटली यूएवीज जो होते हैं वो ऑटोमेटेड ड्रोन्स की तरह फंक्शन करते हैं और रिमोटली इनको कंट्रोल किया जाता है ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री रिकॉग्निजेंस एंड कॉम्बैट ऑपरेशन सिंस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ओरिजिनली यूएवीज जो डेवलप किए गए थे वो मिलिट्री पर्पज के लिए किए गए थे और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्हें यूज किया गया था Rapid technological advances have enabled the evolution of drones towards diverse communication and civilian applications. यूएवीज में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं ये कुछ ड्रोन्स भी इसके अंडर आते हैं और कॉमर्शियल एंड सिविल एप्लीकेशंस में भी इस तरह के ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है Drones are now providing innovative solutions for sectors like agriculture, transportation, infrastructure and disaster response. आज ड्रोन्स का वेरियस सेक्टर्स में एज ए सोल्यूशन इनोवेटिव सोल्यूशन के तौर पर यूज किया जा रहा है सच एज एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए ड्रोन्स का आज मैसिवली तरीके से यूज किया जा रहा है इंडिया टू एम्स टू बिकम अ ड्रोन सुपर पावर मेकिंग एंड यूजिंग ड्रोन्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया ने एम रखा है कि इंडिया अपने आप को ड्रोन सुपर पावर बनाएगा और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया ड्रोन्स का यूज करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं नंबर 1 वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी नंबर 2 ऑटोमेटेड होवरिंग नंबर 3 पावर सोर्सेस नंबर 4 ऑटोनोमस ऑपरेशंस नंबर 5 पेलोड वर्सेटिलिटी नंबर 5 वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी नॉट ऑल यूएवीज कैन परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग कुछ यूएवीज ऐसी होती हैं जो वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी जिनके अंदर होता है बट ऑल यूएवीज वर्टिकल लैंडिंग परफॉर्म नहीं कर सकती दिस कैपेबिलिटी इज फाउंड ओनली इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रोन एज रोटरी विंग ड्रोन्स फॉर एग्जांपल क्वाडकॉप्टर्स हेलीकॉप्टर्स एंड वीटॉर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स ये जो कैपेबिलिटी होती है वर्टिकल लैंडिंग का वो कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रोन के अंदर होती है सच एज रोटरी विंग ड्रोन जिसके अंदर क्वाडकॉप्टर्स एंड हेलीकॉप्टर्स आते हैं एंड वीडॉल ड्रोन्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है फिक्स्ड विंग यूएवीज टिपिकली रिक्वायर रनवेज फॉर लैंडिंग एंड कैनॉट परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग कुछ यूएवीज ऐसी होती हैं जो रन करने के लिए रनवे की जरूरत होती है लैंडिंग करने के लिए एंड वर्टिकल लैंडिंग्स परफॉर्म ये नहीं कर सकते नंबर 2 automated hovering only rotary wing UAVs like quadcopters and helicopters can automatic hover in place
ऑटोमेटिक होवरिंग यूएवीज जो होते हैं इनके अंदर रोटरी विंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्वाड कॉपर्स एंड हेलीकॉप्टर्स इसके एग्जांपल हैं जो कि ऑटोमेटिक होवर करते हैं किसी भी प्लेस पर। फिक्स्ड विंग यूएवीज कैन नॉट होवर एंड आर डिजाइंड फॉर फॉरवर्ड फ्लाइट। फिक्स्ड विंग यूएवीज जो होती हैं वो होवर नहीं कर सकते एंड फॉरवर्ड फ्लाइट के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। Number three, power sources. Many smaller drones rely on batteries. Other uses gasoline engines, hybrid systems, or alternative energy sources like fuel cells and solar power. कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो बैटरीज पर रिलाई ऑन करते हैं। कुछ ऐसे ड्रोन होते हैं जो गैसोलीन इंजन, हाइब्रिड सिस्टम्स और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक फ्यूल सेल्स एंड सोलर पावर का यूज करते हैं। नंबर फोर, ऑटोनोमस ऑपरेशन। मॉडर्न यूएवीज हैव ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग जीपीएस नेविगेशन, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एंड ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ, रिड्यूसिंग द नीड फॉर कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंट्रोल। मॉडर्न यूएवीज के अंदर ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज होती हैं, सच एज जीपीएस नेविगेशन इनके अंदर होता है, ऑटोमेटेड फ्लाइट पाथ ये फिक्स कर सकते हैं, कांस्टेंट ह्यूमन कंट्रोल को इन यूएवीज के अंदर रिड्यूस किया गया है। नंबर फाइव, पेलोड वर्सैलिटी। UAVs can carry a variety of payload such as cameras, sensors, or delivery packages, making them versatile tool for aerial photography to logistics. UAVs वेरियस वैरायटी के पेलोड्स को कैरी कर सकते हैं, सच एज कैमराज को कैरी कर सकते हैं, सेंसर्स, डिलीवरी पैकेजेस को ये कैरी कर सकते हैं और ये एक वर्सेटाइल टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। एरियल फोटोग्राफी और लॉजिस्टिक्स के लिए इनका बहुत ज़्यादा आज यूज किया जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? नंबर वन, मिलिट्री एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर टू, सिविल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन, मिलिट्री एप्लीकेशंस। मिलिट्री ड्रोन्स कैन चेंज द नेचर ऑफ वॉरफेयर, मेकिंग इट मोर इकोनॉमिकल, प्रिसाइज एंड एफिशिएंट। मिलिट्री ड्रोन्स जो होते हैं वो वॉरफेयर का नेचर को चेंज कर सकते हैं और यही वजह है कि इकोनॉमिकली, प्रिसाइज एंड एफिशिएंट टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है। दे कैन परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज मिलिट्री एप्लीकेशंस। बहुत सारे हो सकते हैं ड्रोन्स के, सच एज नंबर वन, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस। ड्रोन्स कैन कंडक्ट सर्विलेंस मिशन बाय होवरिंग ओवर एन एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ड्रोन्स जो होते हैं वो सर्विलेंस मिशन को कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू होवरिंग ओवर एन एरिया फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड तक ये किसी पर्टिकुलर एरिया पर होवर कर सकते हैं। प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन टारगेट्स, पोजिशंस, टेरेन एंड एनिमी मूवमेंट। ड्रोन्स रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टारगेट्स, पोजिशन, टेरेन एंड एनिमी मूवमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। द इजराइल मेड हीरोन ड्रोन्स यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी कैन लॉइटर फॉर ओवर 24 आवर्स टू स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग ऑफ सेंसिटिव एरियाज। इंडियन आर्मी ने इजरायली मेड हेरोन ड्रोन्स यूज किए हुए हैं और ये जो ड्रोन्स हैं 25 आवर्स तक लॉइटर कर सकते हैं और ये सेंसिटिव एरियाज में स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स लाइक द निशांत UAVs यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द MQ-1 प्रेडेटर UAVs यूज्ड बाय द US प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन टारगेट एंड टेरेन। इंडियन आर्मी के द्वारा निशांत UAVs यूज किया जा रहा है एंड US के द्वारा MQ-1 प्रेडेटर UAV यूज किए जा रहे हैं। ये टारगेट एंड टेरेन पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। Number two, unmanned combat aerial vehicles UCAV are UAVs designed for combat operations such as air to air and air to ground attack. अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो होते हैं ये एक टाइप के UAVs हैं जो कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक्स ऑपरेशंस को कॉम्बैट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कैन कैरी वेपन्स सच एज मिसाइल, बॉम्ब्स एंड गन्स। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जो होते हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के वेपन्स सच एज मिसाइल, बॉम्ब्स एंड गन्स को कैरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, घातक अपकमिंग इंडियन UCAV, USAV हंटर किलर जो कि USA का है, शहीद 129 ईरान का है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के, सच एज घातक जो कि इंडिया में आने वाला है और एक USAF हंटर किलर जो कि USA का है एंड शहीद 129 ईरान का है। स्वर्ण ड्रोन्स आर अ फ्लीट ऑफ UAVs दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। स्वर्ण ड्रोन्स जो होते हैं वो UAVs का एक फ्लीट होते हैं जो कि स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। दीज वर यूज्ड बाय इजरायली डिफेंस फोर्स इन गाजा एंड बाय हौथी रिबेल्स अगेंस्ट सऊदी अरेबियाज एरामको इंस्टॉलेशन। स्वर्ण ड्रोन्स जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा गाजा में यूज किया गया था और हौथी ने भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट इसको यूज किया था।
Kamikaze drones are loaded with explosive and crash into their target, causing damage and destruction. कामिकाजे ड्रोन्स जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव के साथ लोडेड होते हैं एंड टारगेट्स को क्रैश करता है, जिसकी वजह से टारगेटेड एरिया को डैमेज एंड डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आर ऑल्सो नोन एज लॉयटर म्यूनिशन और सुसाइड ड्रोन्स। इन्हें हम लॉयटर म्यूनिशन या फिर सुसाइड ड्रोन के तौर पर भी जानते हैं। एग्जाम्पल यूज ऑफ कामिकाजे ड्रोन्स इन द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कामिकाजे ड्रोन्स का ही यूज किया गया है। नंबर 2 सिविल एप्लीकेशन। सिविल एप्लीकेशंस इसके क्या क्या है? नंबर 1 एरियल सर्वेइंग एंड मैपिंग। फिक्स्ड विंग यूएवीज लाइक द दक्ष इंडिया मल्टीपर्पज ड्रोन ऑफर हाई रेजोल्यूशन एरिया मैपिंग एट 40% लोअर कॉस्ट देन सैटेलाइट मैपिंग फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग। एरियल सर्वेइंग एंड मैपिंग। फिक्स्ड विंग यूएवीज सच एज दक्ष जो कि इंडियन मल्टीपर्पज ड्रोन है, ये सैटेलाइट मैपिंग के कंपेयर में 40% लोअर कॉस्ट पर हाई रेजोल्यूशन इमेज इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा गवर्नमेंट कंडक्टेड ड्रोन सर्वेज इन पूरी डिस्ट्रक्शन ड्यू टू साइक्लोन फनी। साइक्लोन फनी की वजह से पूरे के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको सर्वे करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने दक्ष ड्रोन का ही यूज किया था। नंबर 2 लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राउड मैनेजमेंट। ड्रोन्स कैन बी डिप्लॉयड फॉर क्राउड मॉनिटरिंग एंड क्राइम सीन एनालाइजिंग एज अ मीन्स ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग एज यूज्ड बाय द मुंबई पुलिस। ड्रोन्स का यूज आज क्राउड मॉनिटरिंग के लिए, क्राइम सीन एनालाइजिंग के लिए किया जा रहा है और बॉम्बे पुलिस के द्वारा एक स्मार्ट पुलिसिंग के तौर पर इन ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। नंबर 3 मेडिकल एंड हेल्थ केयर। इन रिमोट एरियाज वेयर रोड कनेक्टिविटी इज लिमिटेड, ड्रोन्स फैसिलिटेड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन, ब्लड सैंपल्स एंड ऑर्गन्स। कुछ रिमोट एरियाज जहां पर रोड कनेक्टिविटी लिमिटेड है, इन एरियाज में ड्रोन का यूज मेडिसिन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन, ब्लड सैंपल्स एंड ऑर्गन्स डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। इंडियाज मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना यूज ड्रोन्स टू इम्प्रूव एक्सेस एंड डिलीवर मेडिसिन टू प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इंडिया के अंदर मेडिसिन फ्रॉम स्काई जो प्रोजेक्ट है, ये अरुणाचल और तेलंगाना के अंदर मेडिसिन डिलीवरी के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के तहत इसको यूज किया जा रहा है। नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ड्रोन्स इक्विप्ड विद मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स एंड रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर बाय मैपिंग सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ एट हाई रेजोल्यूशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, स्पेशली सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ को हाई रेजोल्यूशन के साथ मैपिंग करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। नंबर 5 इन्वायरमेंट। ड्रोन्स कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी ड्रोन्स का सिग्निफिकेंटली तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन इन काजीरंगा फॉरेस्ट एंड पन्ना टाइगर रिजर्व एंड एडिंग इन वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड पोचिंग प्रिवेंशन। आज ड्रोन्स का यूज काजीरंगा फॉरेस्ट एंड पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर डाटा कलेक्शन के लिए किया जा रहा है और इन ड्रोन्स का यूज वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। चैलेंजेस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1 प्राइवेसी से रिलेटेड चैलेंज है, एथिकल कंसर्न है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसके हैं। नंबर 4 एयर स्पेस इशूज हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी इशूज हैं। Number 1 privacy. Drones have high resolution cameras that capture images and videos from great heights and can record personal space without consent. ड्रोन्स के अंदर आजकल हाई रेजोल्यूशन कैमराज का यूज किया जा रहा है जो कि इमेज एंड वीडियोज को ग्रेट हाइट से कैप्चर कर सकता है और किसी भी पर्सन का अगर पर्सनल स्पेस विदाउट कंसेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। Number 2 ethical concern. Drone equipped with cameras and sensors can capture detailed image and data. This raising concern about surveillance and the potential for misuse. Because drones को कैमराज के साथ और सेंसर्स के साथ इक्विप्ड किया जा रहा है, इसके थ्रू इमेजेस एंड डाटा को कैप्चर किया जा रहा है और सर्विलेंस एंड मिसयूज से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज हुए हैं। नंबर 3 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फॉजिल फ्यूल पावर ड्रोन्स कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशंस एंड वर्सन क्लाइमेट चेंज। कुछ ड्रोन्स जो फॉजिल फ्यूल पावर्ड है कार्बन एमिशंस में एंड क्लाइमेट चेंज को वर्सन करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नंबर 4 एयर स्पेस इशूज। ड्रोन्स हैव बीन डिटेक्टेड इन रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस इंक्लूडिंग नियर एयरपोर्ट्स एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू ऑपरेशनल डिसरप्शंस एंड सेफ्टी कंसर्न। ड्रोन्स को आजकल कुछ रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में डिटेक्ट किया जा रहा है, सच एज एयरपोर्ट के नियर एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नियर आजकल इन्हें डिटेक्ट किया जा रहा है,
इसकी वजह से कुछ ऑपरेशनल डिसरप्शंस एंड सेफ्टी कंसर्न रेज हुए हैं। नंबर 5, लीगल एंड रेगुलेटरी एडवांसमेंट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी है सरपास्ड द डेवलपमेंट ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आए हुए हैं, इन एडवांसमेंट की वजह से कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट सरपास हुआ है। इसकी वजह से इट मीन्स ड्रोन्स या यूएवी से रिलेटेड जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका कहीं ना कहीं बाईपास करके ये ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड जा चुकी है। गवर्नमेंट क्लेम दैट टारगेटेड किलिंग बाय ड्रोन्स आर जस्टिफाइड अंडर इंटरनेशनल लॉ। जिस तरह से ड्रोन का यूज करके टारगेटेड किलिंग किए जा रहे हैं, वेरियस गवर्नमेंट का यही कहना होता है कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर जस्टिफाइड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। The absence of clear guidelines raise various questions about accountability and transparency. बिकॉज UAVs एंड ड्रोन से रिलेटेड अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, और इस गाइडलाइंस के न होने की वजह से इसके अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस रेज हुए हैं। ड्रोन्स इन इंडिया, इंडिया में ड्रोन्स से रिलेटेड क्या स्टेटस है करंट में। इंडिया जर्नी विद UAVs बिगिन विद द एक्विजिशन ऑफ इजरायली सर्चर मार्क 1 इन 1998। इंडिया का ड्रोन्स के साथ UAVs के साथ जो जर्नी रहा है वो इसराइल के सर्चर मार्क 1 के एक्विजिशन से स्टार्ट होता है, और ये 1998 में इसराइल से इंडिया ने बाय किया था। मोस्ट ऑफ द UAVs ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम इसराइल एंड US। ज़्यादातर UAVs इंडिया ने इसराइल और US से प्रोक्योर किए हैं। द ड्रोन मार्केट इन इंडिया रीच्ड ₹29 बिलियन in 2020 and by 2026 it estimated to grow to ₹1.5 trillion। इंडिया में ड्रोन मार्केट 2020 में ₹29 बिलियन तक रीच हो चुका है, जबकि 2026 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ₹1.5 ट्रिलियन तक हो सकता है। इंडिजिनस ड्रोन्स, इंडिया में कुछ इंडिजिनस ड्रोन्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है। DRDO अभ्यास, ये भी एक ड्रोन है, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सुपरसोनिक मिसाइल डेमोन्स्ट्रेटर ड्रोन है। नंबर 2, DRDO घातक, ये भी एक ड्रोन है। HAL कैट्स, ये भी एक ड्रोन है। रुस्तम 1 एंड 2, तपस BH-201, ईगल, लक्ष्य, नेत्र, निशांत, गोल्डन हॉक, पुष्पक, ये सभी ड्रोन्स के नाम हैं जो कि इंडिजिनस इंडिया के ड्रोन हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल, जो कि 2025 यानी इस ईयर UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था। विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के रेफरेंस में इनको कंसिडर करना है। ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। क्या सभी UAVs वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। क्या सभी UAVs ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज D, none. This is means related question. In this lecture we will discuss about the Immigration and Foreigners Act 2025. Article is important for GS paper 2. Why news? Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma said 330 illegal immigrants were sent across to Bangladesh in the last few months. आसाम CM हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि लास्ट कुछ मंथ में अबाउट 330 इलीगल इमिग्रेंट्स को आसाम से बांग्लादेश की तरफ भेजा गया है। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2020 है पास इन पार्लियामेंट, नाउ इट बिकम्स अ लॉ। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में पार्लियामेंट में पास किया जा चुका और ये अब लॉ बन चुका है। न्यू लेजिस्लेशन एम टू स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन लॉज बिल्ड ऑन मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। न्यू लॉ जो बनाया गया है इसका मेन एम इमिग्रेशन लॉज को मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स के बेस पर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेस पर मॉडर्न किया गया है। इट विल रिप्लेस आउटडेटेड लॉ सच एज, ये कुछ आउटडेटेड लॉज को रिप्लेस करता है सच एज नंबर ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन एक्ट 2000। इन सभी लॉज को न्यू लॉ के साथ आउटडेटेड लॉ जो थे उनके साथ इसको रिप्लेस किया गया है। The Act provisions strict penalties, cleaner regulations for educational and medical institutions, and a more defined framework for foreigners registration, visa issuance and deportation process। ये जो न्यू एक्ट है इसके अंदर
एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशनल के लिए स्टूडेंट पेनल्टीज एंड क्लीनर रेगुलेशंस से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। साथ ही फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा इशुएंस एंड डिपोर्टेशन प्रोसेस को यहाँ पर इसका जो फ्रेमवर्क है उसको डिफाइन किया गया है बेटर तरीके से। की फीचर्स ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के की फीचर्स क्या क्या है। नंबर 1, स्टूडेंट पेनल्टीज फॉर वायलेशंस, वायलेशंस के अगेंस्ट इसके अंडर स्टूडेंट पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। नंबर 2, क्लीनर रेगुलेशंस फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन, मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पर रेगुलेशंस को क्लीनर किया गया है। नंबर 3, रिवाइज वीजा एंड पासपोर्ट रूल, वीजा एंड पासपोर्ट रूल्स को यहाँ पर रिवाइज किया गया है। नंबर 4, मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यहाँ पर मोर पावर गिवन किए गए हैं। नंबर 5, लाइबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की लाइबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। नंबर 1, स्टूडेंट पेनल्टीज फॉर वायलेशंस, अनऑथोराइज एंट्री इनटू इंडिया पेनल्टी अप टू ₹5 लाख, अगर इंडिया के अंदर अनऑथोराइज एंट्री होता है तो इसके अगेंस्ट 5 लाख तक का पेनल्टी प्रोविजन किया गया है। यूज ऑफ फेक पासपोर्ट, अगर फेक पासपोर्ट यूज किया जाता है तो इसके अगेंस्ट 10 लाख रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज किया गया है। दीज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एम टू डेटर इलीगल इमिग्रेशन एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉड, इंश्योरिंग बेटर कंप्लायंस विद एंट्री एंड एग्जिट रेगुलेशंस। ये जितनी भी पेनल्टी इम्पोज की गई हैं इनके थ्रू इलीगल इमिग्रेशन एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉड से रिलेटेड इशूज को डेटर किया जा सकता है, और साथ ही एंट्री एंड एग्जिट रेगुलेशंस को बेटर तरीके से कंप्लायंस करने के लिए यहाँ पर इंश्योरिंग किया जा सकता है। नंबर 2, क्लीनर रेगुलेशंस फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन, मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ क्लीनर रेगुलेशंस इसके अंदर इम्पोज किए गए। न्यू एक्ट डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स दैट एडमिट फॉरेन नेशनल्स। इंडिया के अंदर जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फॉरेनर नेशनल्स को ये एडमिट करते हैं, और इन सभी इंस्टीट्यूशंस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को न्यू लॉ के अंदर डिफाइन किया गया है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट रजिस्टर फॉरेन स्टूडेंट एंड रिपोर्ट देम टू ऑथोराइज, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉरेन स्टूडेंट को रजिस्टर करना होगा एंड अथॉरिटीज को उससे रिलेटेड रिपोर्ट करना होगा। दिस प्रोविजन इंश्योर बेटर ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ वीजा। ये जो प्रोविजन किए गए हैं फॉरेनर्स का इंडिया में बेटर ट्रैकिंग के लिए एंड वीजा मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Number 3, revised visas and passport rules. New act grant the central government greater control over foreigners registration, visa regulations and passport requirement. न्यू एक्ट जो इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशंस एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रेटर कंट्रोल गिवन करता है। की चेंजेस इंक्लूड स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडियन वीजा, इंडियन वीजाज को ऑब्टेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रिक्ट किया गया है। इनहांस स्क्रूटिनी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया, इंडिया में जो फॉरेनर्स रिसाइडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्क्रूटिनी को एनहांस किया गया है। दिस एम्स टू टाइटन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया। इसके थ्रू इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया गया है, साथ ही फॉरेनर्स जो स्टे कर रहे हैं इंडिया के अंदर मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया गया है। नंबर 4, मोर पावर्स टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यहाँ पर मोर पावर गिवन की गई है। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन, डिटेन की अथॉरिटी एंड इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट से रिलेटेड ग्रेटर अथॉरिटी यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को गिवन की गई है। द राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क के बेस पर एंट्री को इमिग्रेशन ऑफिसर डिनाई कर सकता है, इसको राइट मिला हुआ है। द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स के मूवमेंट को इमिग्रेशन ऑफिसर्स कंट्रोल कर सकते हैं। दिस विल स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, इसके थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडिया के इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। Number 5, liability of carriers and transport operations. New Act includes provisions holding transport operators responsible for carrying unauthorized foreigners into India. अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अनऑथोराइज फॉरेनर्स को इंडिया के अंदर कैरी करते हैं तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एंड शिपिंग कंपनीज मस्ट वेरीफाई पैसेंजर्स डॉक्यूमेंट बिफोर बोर्डिंग। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एंड शिपिंग कंपनीज के लिए यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि वो बोर्डिंग करने के बिफोर पैसेंजर के डॉक्यूमेंट को बेटर तरीके से वेरीफाई करें। कैरियर्स फाउंड इन एविएशन विल फेस लीगल पेनल्टीज, कैरियर्स अगर वायलेशन करते हैं तो उन्हें लीगल पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स एंड प्रिवेंट इलीगल एंट्री इनटू इंडिया, इसके थ्रू
इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स के इन्फोर्समेंट को बेटर किया जा सकता है, साथ ही इलीगल एंट्री को इंडिया में प्रिवेंट किया जा सकता है। वाई देर इज नीड फॉर न्यू लॉ का नीड क्यों हुआ है इंडिया के अंदर? करंट लॉ ऑन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स आर आउटडेटेड टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया के अंदर जो करंट इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थे वो आउटडेटेड हो चुके थे और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे। दिस लॉ वर फ्रेम्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम कंडीशंस एंड आर नो लॉन्गर सूटेबल फॉर इंडियाज करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंजेस। ये जो लॉ थे ये वॉर टाइम के ड्यूरिंग इनेक्ट किए गए थे और इंडिया के करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंज को ये लॉन्गर सूटेबल नहीं है। The registration of foreigners at 1939 and foreigners at 1946 were originally enacted during World War II to regulate border movements. रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 ये जो दो एक्ट थे ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए इनेक्ट किए गए थे। द इमिग्रेशन एक्ट 2000 was introduced to hold airlines accountable for bringing illegal and undocumented passengers into India. इमिग्रेशन एक्ट 2000 इसलिए इनेक्ट किया गया था सो दैट एयरलाइंस को इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स को इंडिया में लाने के लिए अकाउंटेबल डिक्लेयर किया जा सके। हाउ ड्यू टू इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल माइग्रेशन, अ सिंगल कम्प्रिहेंसिव लॉ इज नीडेड टू इफेक्टिवली मैनेज इमिग्रेशन। इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स न्यू इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल माइग्रेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए एक सिंगल कम्प्रिहेंसिव लॉ की बहुत ही नीड थी जिससे कि इमिग्रेशन को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज किया जा सके। व्हाट इज स्टारलिंक सैटेलाइट? स्टारलिंक सैटेलाइट क्या है, इससे रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3। व्हाट इज स्टारलिंक प्रोजेक्ट? स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? Starlink is the name of a satellite network which is developed by a private space flight company SpaceX to provide high-speed internet access anywhere on the planet. Starlink एक सैटेलाइट नेटवर्क का नेम है जो कि प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा डेवलप किया गया है सो दैट प्लेनेट पर कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। Starlink uses an extensive low Earth orbit satellite constellation to deliver broadband internet which has high speed and low latency. Starlink लो अर्थ ऑर्बिट में वर्क करता है और सो दैट हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी के साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्लैनेट पर एवरीवेयर प्रोवाइड कराया जा सके। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट इन द स्टारलिंक सिस्टम विच ऑर्बिट अर्थ एट अराउंड 550 किलोमीटर। स्टारलिंक सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट होती हैं जो कि 550 किलोमीटर अर्थ के अबव ऑर्बिट कर रही हैं। Starlink covers the entire globe, but company is not authorized to provide its services to users in some regions. Entire globe पर ये entire globe को ये कवर कर रही हैं, बट कुछ अथॉरिटीज के द्वारा कंपनी को एवरीवेयर यानी सभी जगह पर इसकी सर्विसेज को अलाउ नहीं किया गया है। रिसेंटली इंडिया हैज गिवन लाइसेंस टू ऑपरेट स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए इंडिया ने रिसेंटली स्पेस एक्स को लाइसेंस गिवन कर दिया है। व्हाट इज इंडियन लॉ से अबाउट स्टारलिंक यूजेज? स्टारलिंक यूजेज से रिलेटेड इंडियन लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? इंडिया स्टडीली रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इंडिया सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को स्टडीली तरीके से रेगुलेट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, द इंडियन वायरलेस एक्ट, द यूज ऑफ थ्रोया इरिडियम सैटेलाइट फोन्स इज इलीगल इन द कंट्री। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंडियन वायरलेस एक्ट के अंडर थ्रोया और इरिडियम सैटेलाइट फोन्स को इंडिया में इलीगल डिक्लेयर किया गया है। इंडियन एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड वॉर्न फॉर बोथ फॉरेनर्स, ट्रेवलर्स एंड इंडियंस दैट दे कैन नॉट कैरी सैटेलाइट फोन्स इनटू द कंट्री एंड मे फेस कॉन्फिस्केशन ऑफ द डिवाइसेस एंड लीगल एक्शन इफ दे डू सो विदाउट ऑफिशियल परमिशन। पूरे वर्ल्ड में जितने भी जिन जिन कंट्रीज के अंदर इंडियन एम्बेसीज हैं इन्होंने फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए एंड इंडियंस लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किए और गाइडलाइंस के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी फॉरेनर्स या इंडियन ट्रेवलर सैटेलाइट फ़ोन को इंडिया के अंदर कैरी नहीं कर सकता। अगर कैरी करता है तो उसका कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी टेकिंग किए जा सकते हैं। दीज रेस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस लार्जली टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड मिलिटेंसी। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये टेररिज्म एंड मिलिटेंसी से कॉम्बैट करने के लिए
प्लेस किए गए हैं। In 2022, Indian officials reported that evidence of iridium satellite phones uses were discovered in the Kashmir Valley. 2022 में इंडियन ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि कश्मीर वैली के अंदर इरिडियम सैटेलाइट फोन्स डिस्कवर किए गए थे। स्टारलिंक प्रोजेक्ट हिस्ट्री। स्टारलिंक प्रोजेक्ट का क्या हिस्ट्री रहा है? स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रपोजल्स ऑफ स्पेस एक्स वॉज अनाउंस्ड इन 2015। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रपोजल्स 2015 में अनाउंस किया गया था। इन 2018 स्पेस एक्स लॉन्च इट्स फर्स्ट टू स्टारलिंक टेस्ट क्राफ्ट नेम्ड टिंटिन ए एंड टिंटिन बी। The first 60 Starlink satellite launched in 2019 on board on SpaceX Falcon 9 rocket. पहली बार स्टारलिंक सैटेलाइट 60 सैटेलाइट 2019 में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के अंदर ऑन बोर्ड की गई थी। कॉमर्शियल सर्विसेज। सिंस 2021 स्टारलिंक हैज स्टार्टेड कॉमर्शियल सर्विसेज इन मैनी कंट्रीज टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैनी कंट्रीज के अंदर कॉमर्शियल सर्विस स्टारलिंक ने पहली बार 2021 में स्टार्ट की थी। Currently, through Starlink, internet services are being provided to over 60 countries on a limited scale. करंट में अबाउट 60 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में इंटरनेट सर्विसेज स्टारलिंक के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फ्यूचर गोल्स। द स्टारलिंक प्रोजेक्ट इज वर्किंग ऑन सैटेलाइट सेलुलर सर्विस विद द कैपेबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट टू सेल। स्टारलिंक प्रोजेक्ट सैटेलाइट सेलुलर सर्विस पर वर्क कर रहा है सो दैट डायरेक्ट टू सेल कैपेबिलिटीज को इनेक्ट किया जा सके। इट प्रोवाइड एक्सेस टू कॉलिंग, टेक्सटिंग एंड ब्राउजिंग फॉर LTE फोन्स एट एनी लोकेशन ऑन लैंड एंड इन वाटर इवन इन डेड जोन। इसके थ्रू कॉलिंग, टेक्सटिंग एंड ब्राउजिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं किसी भी लोकेशन पर। स्टारलिंक सैटेलाइट वर्किंग मैकेनिज्म। इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है? स्टारलिंक डिवाइस डिलीवर्स इंटरनेट सर्विस विच यूजेज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट दैट आर प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट टू बूस्ट कनेक्शन स्पीड बिटवीन द सैटेलाइट एंड द ग्राउंड। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज डिलीवर करता है स्पेशली लो अर्थ ऑर्बिट से ग्राउंड पर। लो अर्थ ऑर्बिट अनलाइक ट्रेडिशनल इंटरनेट satellite, those depend on a single geostationary satellite that orbits 35,786 km above the Earth. Starlink satellites fly much closer to the Earth's surface at above 550 km, reducing the latency and increase the bandwidth of the connection. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं वो 35,786 किलोमीटर अर्थ से अबव, जबकि स्टारलिंक सैटेलाइट अर्थ से 550 किलोमीटर दूर हैं, जो कि जो स्टेशनरी सैटेलाइट के कंपेयर में अर्थ के काफ़ी क्लोज है। इसके थ्रू लेटेंसी को रिड्यूस किया जा सकता है एंड बैंडविड्थ ऑफ द कनेक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। सैटेलाइट्स टू इंक्रीज कैपेसिटी ईच सैटेलाइट एम्प्लॉय 4 फील्ड एरे एंटीनाज एंड 2 पैराबोलिक एंटीनाज। इस सैटेलाइट के अंदर कुछ एंटीनाज होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज की गई हैं। मेगा कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट। द सैटेलाइट्स आर लॉन्च इन अ ग्रुप ऑफ 60। ग्रुप ऑफ 60 में इन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स होप्स टू प्लानिंग टू लॉन्च अबाउट 42,000 सैटेलाइट टू कवर द एंटायर ग्लोब एंड ऑफर अ ट्रूली यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस। स्पेस एक्स ने होप किया है कि ये एंटायर ग्लोब को कवर करने के लिए अबाउट 42,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंस। स्टारलिंक प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, हेल्प इन ग्लोबल इंटरनेट कवरेज, एम्स टू डिलीवर ग्लोबल इंटरनेट कवरेज एंड इज लॉन्च इट्स सर्विसेज इन इंडिया टू। स्टारलिंक का एम है कि वो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करे और साथ ही इंडिया में भी अपनी सर्विसेज को ये लॉन्च करने जा रहा है। आइडियल फॉर एरियाज वेयर कनेक्टिविटी हैज बीन नॉन एग्जिस्टेंट एंड एम्स टू प्रोवाइडिंग ग्लोबल इंटरनेट कवरेज। जहाँ पर कनेक्टिविटी नॉन एग्जिस्टेंस है वहाँ पर ये अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और ग्लोबल इंटरनेट कवरेज ये प्रोवाइड करेगा। नंबर 2, हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी। स्टारलिंक प्रोवाइड्स मच फास्टर स्पीड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ये वेरी फास्टर स्पीड प्रोवाइड कराता है। स्पीड्स ऑफ 100 Mbps टू 200 Mbps एंड लेटेंसी एज लो एज 20 ms इन मोस्ट लोकेशंस। बात अगर इसकी स्पीड की जाए तो 100 से 200 Mbps इसकी स्पीड है और लेटेंसी इसका काफ़ी लो है, 20 मीटर पर सेकेंड। Number 3, wider applications. People across the globe are using Starlink to gain access to healthcare services, education, and even communication support during natural disasters. अक्रॉस द ग्लोब पीपल स्टारलिंक का यूज हेल्थ केयर सर्विसेज तक एक्सेस करने के लिए, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स के लिए यूज कर रहे हैं। नंबर 4, यूजफुल रिसोर्स इन इमरजेंसीज। स्टारलिंक कैन बी डिप्लॉयड इन मिनट्स टू असिस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स इन नेचुरल डिजास्टर सिचुएशंस बिकॉज इट इज नॉट लिमिटेड बाय ट्रेडिशनल ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
स्टारलिंक को इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को असिस्ट करने के लिए मिनट्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, और नेचुरल डिजास्टर सिचुएशंस में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।